मैं ये चाहता हूँ कि कबल इसके ये प्रोग्राम को मैं आगे करूँ। हजरत मौलाना व मुफ्ती इमरान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया इमाम खतीब जामा मस्जिद दुधैला 9:17 हो रहे हैं। मैं हजरत इमाम साहब से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा और आप लोग भी हजरत इमाम साहब के खिताब को सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हजरत की बात ना हो ये बड़ी नासिपासी होगी। इसीलिए हम लोगों ने जबरन कहा है कि आपको 10 मिनट गुफ्तगू करनी है। हजरत मौलाना इमरान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाए और अपने कीमती मवाइज से हम सबको महजूज करे। अल्हम्दुलिल्लाह लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यबक़ल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वलम यबक़ल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, पर्दा नशीब मेरी माँ और बहनों, आज का ये जलसा इस्लाह मुआशरा व मौक़े शादी खाना आबादी और स्टेज पे जलवा अफरोज हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया और उस्ताद शुरा जनाब हसामुद्दीन साहब माहिर भारती और नकीब हिंदो नेपाल जनाब असलम परवाना साहब और हाफिज व कारी कलामुद्दीन साहब और दीगर उलमाए किराम, मोहतरम, असल तो हजरत वाला का बयान हम लोग सुनने आए हुए हैं। चूंकि हम घर के हैं और हमारी बातें होती ही रहती है, और जब घर के लोग कोई बात बताएं, चाहे कीमती बातें क्यों न हो, उसको इंसान तवज्जो से नहीं सुना जाता। अगर वही बात दूसरी जगह बताई जाए तो फिर तवज्जो से सुनेंगे। फिर भी हजरत वाला का हुक्म हुआ अल अम्रु फौक़ल अदब। मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में जो बातें अल्लाह ताला हमारे ज़बान से निकलवा देंगे कह करके रुखसत हो जाऊंगा। मोहतरम बुजुर्गों, आज का जलसा का उन्वान है इस्लाह मुआशरा। मुआशरा क्या है? आप बारहा सुनते होंगे जलसा इस्लाह मुआशरा, इस्लाह हो रहा है। मुआशरा किसे कहते हैं? मुआशरा हम और आप मुआशरा हुए। हर आदमी मुआशरा है। हर आदमी अपने को इस्लाह कर ले। हर आदमी 24 घंटे के वक्त के अंदर सिर्फ एक लम्हा, 24 घंटे में जो वक्त गुजरा है, उस वक्त के अंदर हम कितने आमाले सालिहा किए हैं, कितने आमाले बदी किए हैं। अगर उसका मुहासबा कर लें तो उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इस्लाह हो जाए। अगर कोई इस्लाह मुआशरा का एक रात का जलसा करके इस्लाह नहीं होगा, हाँ पैगाम जरूर दिया जाता है। सबसे पहले हम सब अहद करें कि ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, अपने से शुरू करें कि इंशाअल्लाह मैं अपने आप को इस्लाह जरूर करूंगा।
खुदरा फसीहत दिगर नसीहत, ऐसा न हो कि खुद तो हम गलत कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर हम तानो तशनी कर रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। कहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो, ऐ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ईमान ले आओ। हालांकि हम सब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। पता ये चला कि हमारा ईमान जबान पे है, दिल में नहीं उतरा। जबान से दिल का जब हम मुआयना करते हैं, उसको हम नापते हैं अमीन के ला करके, तो पता चलता है कि जबान और दिल का ताल्लुक सिर्फ एक बालिश्त का है, एक बित का है। जबान पे है, हमें दिल में बात नहीं उतर रही है। मस्जिद तो बना दी सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी सब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशिक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार तो बनना, गुफ्तार तो बन सका, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। मोहतरम बुजुर्गों, ईमान के बाद सबसे अहम इबादत नमाज है। मैं 12 बताते रहता हूं, लेकिन ये आज का जलसा कई उन्वान हमारे सामने आते हैं, चले जाते हैं कि मैं किन किन पे गुफ्तगू करूं। ईमान पे करूं, नमाज पे करूं, इस्लाह मुआशरा पे करूं। मोहतरम बुजुर्गों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लम यबक़ल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि आज इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह गया है। ऐसा जमाना आएगा, ऐसा जमाना आएगा कि सिर्फ नाम बाकी रहेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो जमाना आ चुका। लम यबक़ल कुरान इल्ला रस्महु, कि कुरान बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ उसका रस्म बाकी रहेगा। कि आज हम कुरान की तरफ कदम उस वक्त बढ़ाते हैं जब हमारे घर में कोई इंतकाल कर जाते हैं। हम मस्जिद उस वक्त आते हैं जब हमारे साथ हालात आती है। मोहतरम बुजुर्गों, अपने गिरेबान के अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में किस मकसद से भेजे थे? क्या हम अपने मकसद में कामयाब व कामरा हैं? तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और मजीद वो काम कीजिए जिससे अल्लाह राजी होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियाति शहीद। जिसने मेरे एक सुन्नत को जिंदा किया, इंद फसादी उम्मती, मेरे उम्मत में फसाद के वक्त, मेरे उम्मत में बिगाड़ के वक्त, जब मैं सुन्नत को रौंदा जाता हो, कुचला जाता हो, सुन्नत को सुन्नत न समझा जाता हो, ऐसे वक्त में जिसने मेरे सुन्नत को जिंदा किया, फलहु अज्रु मियाति शहीद, उसे 100 शहीद का सवाब मिलेगा। लेकिन शुरू कौन करे? सुन्नत पे अमल कौन करे? हम बोलते तो हैं, करते नहीं हैं। एक मुख्तसर सुन्नत ले लीजिए, दस्तरखान का सुन्नत। अगर कोई मौलाना, कोई हाजी साहब, कोई काजी साहब, कोई नमाजी साहब, कोई जमाती साहब
अगर घर में आ गए और कह दिए कि दस्तरखान बिछाइए, कहते हैं वो तो सुन्नत ही तो है। आज हमने सुन्नत को घटिया समझा और सुन्नत ही तो है। सुन्नत हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के कयामत के सुबह तक पैदा होने वाले तमाम के तमाम होंगे, हम लोग भी होंगे। उस वक्त जब हमारा हिसाब किताब होगा और अमाल नामे मीजान पर जब लाए जाएंगे और जब हमारे अमाल नामा हल्का पड़ जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों देखो जरा उसके बाद सुन्नत भी है क्या। मोहतरम बुजुर्ग, अगर किसी के पास तो सुन्नत होगा तो उसके जरिए से वो बजाय इसके वो जहन्नम में जाए जन्नत का फैसला होगा। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। मोहतरम बुजुर्गों, पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनों, अभी नकीब हिंदू नेपाल जनाब असलम परवाना साहब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हवाला दे रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, ये हदीस है, अज़्ज़िना कर्ज़ुन, अज़्ज़िना कर्ज़ुन, अज़्ज़िना कर्ज़ुन, कि ज़िना कर्ज क्या है। ज़िना क्या है? हाथ का ज़िना अलग है, पाँव का ज़िना अलग है, आँख का ज़िना अलग है, ज़बान का ज़िना अलग है, अक्ल का ज़िना अलग है, सोचने का ज़िना अलग है। मोहतरम बुजुर्गों, ये ज़िना कर्ज है। अगर कोई इस मौलवी हुआ होगा तो मरने से पहले पहले, मरने से पहले पहले कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसका बदला दुनिया में मिलता है। एक यही अज़्ज़िना कर्ज़ुन, और दूसरा जिन्होंने अपने वालिदैन को सताया होगा, ठुकराया होगा, वालिदैन को हुकूक अदा नहीं किया होगा, मरने से पहले पहले उसके लड़के जरूर भी जरूर उसका बदला लेंगे, जरूर भी जरूर उसका बदला लेंगे। एक नौजवान अपने अब्बा को मारते मारते एक पेड़ तक ले गए, नीम के पेड़ तक ले गए। उसके वालिद ने कहा, बच्चे अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, मैं भी अपने बाप को इस नीम के पेड़ तक मारते मारते लाया था। अब उठा करके देखिए मुआशरे के अंदर कि होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो आज ही अहद कीजिए, जिनके वालिदैन जिंदा है आज ही अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं जरूर इसका हुकूक अदा करूंगा, जरूर अदा करूंगा। और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं उसके लिए भी इलाज है, दवा है कि उसके नाम पर आप इसाले सवाब कीजिए, सदके जारिया कीजिए और रोइए, गिड़गिड़ाइए। अगर किसी के अब्बा इंतकाल कर गए हैं तो उसका बदला चचा है, अगर किसी की माँ इंतकाल कर गई है तो उसके बदले में खाला है। क्योंकि हदीस में है कि चचा बाप के दर्जे में है, खाला माँ के दर्जे में है। अब उसके पास जाइए, उससे माफी तलाबी कीजिए कि मैं अपने अब्बा का तो हुकूक अदा नहीं किए, हमारे चाचा जिंदा है, मैं अपने अम्मी का हुकूक अदा नहीं किए, हमारे खाला जिंदा है। और जरूर भी जरूर उसके नाम पे कुछ न कुछ आप दीजिए, इंशाल्लाह उसको सवाब जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। क्योंकि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए हायल हुआ था, बात तो बहुत सारी है, लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बात कितनी भी कही जाए, अगर अमल न किया जाए तो फिर भी क्या है, वो बेकार है। और बात मुख्तसर हो और अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी कदम चूमेगी। क्योंकि हम सब जो सुनने आए हुए हैं हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुल आलिया के हम लोग बयान सुनने आए हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्योंकि नकीब हिंदू नेपाल जनाब असलम परवाना साहब खड़े हो चुके हैं, इसके मतलब होते हैं कि आप खत्म कीजिए। मैं भी इन तमाम बातों पे जो बातें कही गई, सबसे पहले हमें और तमाम सामीन को, तमाम हाजरीन को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो बातें बताई गई अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।